इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने हम अपना पूरा तैयारी इंग्लिश के लिए जो किए हैं वो क्लियर कट बात करने जाते हैं कि हमें इंग्लिश में कितना नॉलेज था, कितना मेहनत किए हैं और क्या क्या भुगते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट कैसे किए हैं। तो देखिए, बहुत लोग को ये शिकायत है कि हिंदी मीडियम होकर के इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो हम उनको बताते हैं कि भैया आप हिंदी मीडियम हैं, बहुत अच्छी बात। हम तो हिंदी मीडियम भी नहीं है, प्योर बोड़ा छाप मीडियम है। बिहार में जो बोड़ा छाप स्कूल होता था ना, कि एकदम ऐसे किताब झांकते थे, एक हाथ में बगल में बोड़ा दबा देते थे, पढ़े जाते थे। एक हाथ से मारता था, नाक बता था, एक हाथ से नाक बता था। उस स्कूल में पढ़े हैं। तो वहां से लेकर के 10th तक तो इंग्लिश से मेरा कोई नाता नहीं रहा है। 11th के बाद 12th में जब आए तो कुछ इंग्लिश पढ़े थे और वो समरी रट लिए थे, बाकी पार हो गया था, क्योंकि इसका बंधिक सिलेबस था, जितना मास्टर बता दिया था उतना आ गया था। उसके बाद जब सीजीएल उस पर सोचे तब लगा हाँ इंग्लिश का पहाड़ तो अब टूटने वाला है। तो देखिए, इंग्लिश बहुते फेज में काम करता है। सबसे पहला फेज है ग्रामर, दूसरा फेज है इसका वोकैब और तीसरा फेज है कॉम्प्रिहेंशन। तो 3 फेज है, लेकिन सबसे मेन फेज इसका है वोकैब। क्यों? क्योंकि जब तक वोकैब नहीं रहेगा तो ग्रामर कोई काम का नहीं, और ग्रामर कोई काम का नहीं तो पैसेज अंडरस्टैंडिंग कोई काम का नहीं। तो बहुते स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि हम ग्रामर पहले पढ़ लेंगे ना तो फिर वोकैब करेंगे। तो भैया देहात में हमारे को कहावत है कि बुढ़ सुगा पोंस माना है। सही बात है कि ग्रामर आप जब पढ़ लीजिएगा ना तो ग्रामर इजी है। ग्रामर हर कोई को समझाया जा सकता है, हर कोई समझ लेता है। लेकिन वोकैब एगो रटंत भी दिया है, जितना आप रटिएगा उतना होगा। जब तक जितना जबरदस्ती रटने पड़ेगा, तो ग्रामर से दोगुना तेगुना टाइम देने पड़ेगा आपको वोकैब पर जाकर के। जब तक आप वोकैब से इंटरेस्ट नहीं बनाइएगा ना, वोकैब याद नहीं होगा। आप रट रहिएगा, रटे भुलाते जाइएगा। तो मेरा ये मानना है कि ग्रामर पर कम टाइम दीजिए शुरू में, लेकिन वोकैब डेली बेसिस पढ़िए। वोकैब कहीं से पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं महारत है आजकल। सिर्फ प्रीवियस ईयर निकालिए और सारा वोकैब रट जाइए। एक बार जब आप प्रीवियस ईयर रट जाइएगा ना तो दुनिया का कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। आपको नया वर्ड मिलेगा तो उसमें ऐड होते चल जाएगा, मतलब वो एक हेल्प मिलते चल जाएगा। नया वर्ड मिलेगा तो यूं ही याद हो जाएगा आपको। लेकिन ये याद कब होगा? जब आप प्रीवियस से रटते हैं तब। उसके बाद हो गया। अब मान लीजिए कि वोकैब भी आप सब रट लिए, ग्रामर भी सब कर लिए, उसके बाद भी इंग्लिश आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे नहीं बनता था। तो जो मेरे लेवल के होंगे उनसे तो नहीं बनेगा, क्लियर है। मेरे से हाई होंगे वो बनाएंगे। तो होगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको नॉलेज सब होगा, बुझाएगा भी सब, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती है, कहाँ कैसे का बनना है। जब उसका आंसर देखिएगा तब लगेगा और साला ये तो हम जानबे कर रहे, इसे लगेगा। तो ये कैसे मिटेगा कि तो हम जानबे कर। अब जितना रिवाइज करिएगा डेली बेसिस पर, तब आपको ये दुख दर्द कम होगा कि हम ये जानते हैं और हमको उस टाइम स्ट्राइक किया। बाकी आप जब तक रिवाइज नहीं करिएगा, जब तक आप जानते रहिएगा, आपको कॉपी में भी सब है, लेकिन आंसर दिखला के बाद दिमाग में हनुमान जी के शक्ति वाला बात हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति बहुत था, लेकिन जब तक कोई बताता नहीं था उनको भुला जाते थे। सही हिसाब हो जाएगा कि जब तक आप रिवाइज नहीं करते रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ का है क्या है। तो सबसे पहली बात फाउंडेशन तैयार करना, वोकैब एंड ग्रामर का। दूसरा फेज है रिवीजन का, धकाधक रिवीजन। जितना रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जब ये कर लीजिएगा तो ना, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का आप धीरे धीरे बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि 6 महीना और साल भर में इंग्लिश कर ले तो नहीं होगा। साल भर में इंग्लिश उसी का होगा जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश रहा है, नहीं तो साल भर तो आपको सिलेबस पूरा करने में ही लग जाएगा। एकदम रूखा सूखा बात है। कोई कह रहा है कि 6 महीना दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे, कोई नहीं सिखाएगा आपको। एकदम लिख के रख लीजिए आप कि 6 महीना और साल भर में इंग्लिश सिखा देगा। साल भर के भैया तो उसका कोर्स ही है, कहाँ से खत्म करिएगा साल भर में? साल भर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप भी पढ़िएगा तब ना। ऐसा थोड़ी है कि मास्टर का सिलेबस खत्म तो आपका भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मास्टर के सिलेबस और आपके सिलेबस में बहुत अंतर चलता है। जब हाँ ये तब हो सकता है जब आप इंग्लिश बैकग्राउंड से रहे हैं तब, लेकिन हिंदी मीडियम और बोड़ा छाप मीडियम से आप हैं तो आपको लगभग 2 साल टाइम देने पड़ेगा इंग्लिश पर, और 2 साल तो देना ही पड़ेगा। जब 12th करके आप ग्रेजुएशन होगा तब ना सीजीएल में जाइएगा, तो ऐसे ही 3-4 साल टाइम आपको मिल जाएगा। हाँ 12th से अगर भीड़ गए हैं तो ग्रेजुएशन जाते जाते आपका सारा विषय स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मैं तय मानता हूँ। तो मैं 1 साल में आपका सारा खत्म हो जाएगा भी, तो आपको लगेगा साला सब तो पढ़ लेते बनित काहे नहीं है। तो इस तरह से पढ़िएगा तब होगा। शुरू में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सब कोई को मेहनत करने लगता है। हाँ कोई गॉड गिफ्टेड है तो उसको अपवाद नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर है कि मेरे तरह ही स्टूडेंट आते हैं जनरल कंपटीशन में, ज्यादा महान लोग नहीं आते हैं। और इंग्लिश का अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर सबसे बढ़िया एकदम बेस्ट क्वालिटी दे रही है एक टीचर इंग्लिश के लिए सिर्फ, तो वो रानी मैम है। रानी मैम इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन
तो यूट्यूब पर देने वाली कोई है ही नहीं। वो सारा चीज अच्छी तरीका से, वो अच्छे वे में इस तरह पढ़ा के रखे हैं कि रिवीजन के लिए मान के चलिए तो आप परम शास्त्र की काम करेगा। रिवीजन करना है यूट्यूब से तो सिर्फ रानी मैम, उसके सिवा कोई नहीं इंग्लिश का अच्छा रिवीजन करा है यूट्यूब पर, हम जहां तक बता रहे हैं। बाकी दुनियादारी अपनी तैयारी जैसे भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से करिएगा तो रानी मैम एक नंबर रिवीजन करा के रखी यूट्यूब पर, हम A to Z करवा दी है। आप जो चाहिएगा सो पे मिलेगा, बस उनका अच्छा से तैयार करिए, पूरा पढ़ लीजिए। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश का जो होता है कीड़ा से लेकर पूरा हाथ तक पढ़ा के रखे हैं वो। तो चलिए बस ये तरह तैयारी करते रहिए, बिल्कुल होगा।